नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम देख रहे थे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए क्लास संस्कृति। अब तक 15 क्लासें आ चुकी है। आप सभी ने क्लासें भी अटेंड कर ली है, क्लासें भी आपने देख ली होगी, और नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। लेकिन ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट क्लास संस्कृति का टॉपिक रहता है, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे इन 70 क्वेश्चनों के माध्यम से। बस आपको समझ गए, लाइक वाला बटन सबसे पहले दबा देना है दोस्तों। 70 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपको समझते हुए आगे बढ़ना है, और बेहतर तरीके से ये 70 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए तो कला संस्कृति का चित्रकला टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ चित्रकला शैली पर सर्वप्रथम किस क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप में से बहुत कम साथियों ने यह क्वेश्चन पहले पढ़ा होगा। मेवाड़ चित्रकला शैली की अगर हम बात करते हैं तो इस पर सबसे पहले गुजरात क्षेत्र का प्रभाव पड़ा था। किसका पड़ा था? गुजरात क्षेत्र का इस पर सबसे पहले प्रभाव पड़ा था दोस्तों। समझ गए? आगे देखो, कोटा शैली को आश्चर्य प्रदान किया। कोटा शैली को आश्चर्य किसने दिया था? विष्णु सिंह या राम सिंह? तो सही रहेगा राम सिंह ने। किसने? राम सिंह ने दोस्तों। अलवर शैली का उद्भव किस शासक के काल में हुआ था? अलवर शैली का उद्भव यानी कि प्रारंभ, अलवर शैली का जो प्रारंभ है वो हुआ था राव राजा प्रताप सिंह के काल में। राव राजा प्रताप सिंह के काल से दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराजा सावंत सिंह यानी नागरीदास किस शैली से संबंधित थे? सावंत सिंह नागरीदास कहां के थे शासक? किशनगढ़ के। तो ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? चित्रशाला संग्रहालय किस जिले के अंदर है? बताओ भाई जल्दी से, और जल्दी से जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, बार बार ना बोलना पड़े, आपका भी मनोबल मिले, और आपका एक लाइक मेरा कितना मनोबल बढ़ाता है। दूसरी बात कि एक लाइक से 10 बच्चों के पास ये वीडियो रिकमेंडेड होता है, वो भी इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। चित्रशाला संग्रहालय है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है, आदमकद पोर्ट्रेट किस शैली की विशेषता थी? आदमकद पोर्ट्रेट थी जयपुर शैली की विशेषता। किसकी थी? जयपुर शैली की विशेषता। वर्षा में नाचता हुआ मोर किस चित्रकला शैली की विशेषता है? वर्षा के अंदर नाचता हुआ मोर, यह किसका है? बूंदी शैली की विशेषता है। किसकी है? बूंदी शैली की विशेषता है। कमला व इलायची नामक महिलाएं किस चित्र शैली से जुड़ी हुई थी? कमला और इलायची दो महिलाएं हैं, ये किससे जुड़ी हुई थी? ये जुड़ी हुई थी बीकानेर शैली से। किससे जुड़ी हुई थी? बीकानेर शैली से। नेक्स्ट है, नाक में पहने जाने वाले वेसरी आभूषण का चित्रण किस शैली से जुड़ा हुआ है? पहले ही बोल दिया मैंने कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके सामने यहां पर हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो बताइएगा जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, और जल्दी से उत्तर भी दे दीजिएगा एक बार सभी साथी। नाग में पहना जाने वाला आभूषण होता है वेसरी। सीधा क्वेश्चन आ गया, वेसरी कहां का आभूषण है? तो ये नाग का आभूषण है, और इसका चित्रण मिला था किशनगढ़ शैली में। किसमें? किशनगढ़ शैली के अंदर। अजमेर लघु चित्र शैली की एक प्रमुख चित्रकार थी। तारिणी, कमला, साहिबा, नौसिन। तो कौन थी? साहिबा। कौन थी? साहिबा। नेक्स्ट है, चोर पंचासी का किस शैली का चित्र है? चोर पंचासी का है, यह किस शैली का है? तो यह मेवाड़ शैली का चित्र है। चोर पंचासी का मेवाड़ शैली का चित्र है। नेक्स्ट है, किस चित्र शैली में स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? वह चित्र शैली जिसमें स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है वह है कोटा चित्र शैली। कौन सी है? कोटा चित्र शैली। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह वह और साहिब राम राजस्थान की किस शैली से जुड़े हुए थे? मोहम्मद शाह और साहिब राम किससे जुड़े हुए थे? जयपुर शैली से जुड़े हुए थे। किससे थे? जयपुर शैली से जुड़े हुए थे। गीत गोविंद सार, गोविंदी नहीं है, गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से? गीत गोविंद सार, और इसका संबंध है मेवाड़ शैली से। किससे है? मेवाड़ शैली से दोस्तों। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है। शरण रानी, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? चित्रकला में। किसमें? चित्रकला के अंदर। आज तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा किसी ने यह। नेक्स्ट है, चांदनी रात की संगोष्ठी किसके द्वारा चित्रित है? चांदनी रात की संगोष्ठी किसके द्वारा चित्रित है? किसके द्वारा है? अमरचंद के द्वारा। किसके द्वारा? अमरचंद के द्वारा। मतेरण व उस्ता कलाकारों का संबंध किस शैली से है? मतेरण और उस्ता कलाकार, इनका संबंध किस शैली से है? तो इनका संबंध है बीकानेर शैली से। कौन सी शैली से है? बीकानेर शैली से। नेक्स्ट है, बादाम सी आंखें किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बादाम सी आंखें, बादाम सी आंखें, और यह किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो यह है जोधपुर शैली की मुख्य विशेषता। कौन सी? बादाम सी आंखें। अगले क्वेश्चन में चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू किस शैली की है? ढोला मारू है ये जोधपुर की है भाई, ढोला मारू भी जोधपुर की। नेक्स्ट है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद कहलाते थे, बीकानेर चित्रकला शैली है ना, उसके चित्रकार। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 21, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? कमेंट करो। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस पर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट 4th ग्रेड। इसका आपको क्या मिलेगा? लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर है ये सब कुछ। 20 मेजर टेस्ट, भाई आप सिर्फ मेजर टेस्ट देना चाहते हो तो मेजर टेस्ट, 35 प्लस शेड्यूल टेस्ट जिसमें टॉपिक और मेजर दोनों रहेंगे। 5 प्रकार के चीज मिलेंगी। और आप चाहते हो कि ये यानी 5 in 1, 5 in 1, 5 in 1 ये चाहते हो तो आपको मिलेगा कॉम्बो बैच। कॉम्बो बैच मात्र और मात्र 450 घंटे में, चाहे आपकी तैयारी 0 लेवल की हो चाहे कौन से भी लेवल की हो। कॉम्बो बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं जिसमें ये 5 बैच मिलेंगे, 450 घंटे, दिन के 10 घंटे पढ़ते हो तो 45 दिन में 0 से हीरो बन जाओगे आप। समझ गए सभी साथी? तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर यह बैच अवेलेबल है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। पारदर्शी वेशभूषा मिलती है नागौर शैली में। किसमें? नागौर शैली में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1823 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? रागमाला का वीर जी ने। रागमाला किसने किया था? वीर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में? श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक जो चित्रित ग्रंथ है यह किस शैली में है? तो यह मेवाड़ शैली में। किसमें बेटा? मेवाड़ शैली के अंदर। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये सभी अलवर शैली से संबंधित थे। किससे थे? अलवर शैली से। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहते थे? उसे सूरत खाना कहते थे। उसे क्या कहते थे? सूरत खाना कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है? मारवाड़ चित्रकला किशनगढ़ है, देवगढ़ को नहीं भाई। कौन सी नहीं है? देवगढ़, नागौर भी है और बीकानेर भी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मारू प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया? किसका किया है? सरंगदर का। किसका किया है? सरंगदर का। क्वेश्चन नंबर 28, महाराणा जगत सिंह का काल किस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा जगत सिंह का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। जगत सिंह मेवाड़ के शासक थे तो मेवाड़ शैली का ही स्वर्ण काल कहलाएगा। निसारदीन चित्रकार का संबंध किस चित्रकला शैली से? निसारदीन का जो संबंध है वो था मेवाड़ शैली से। किससे था? मेवाड़ शैली से संबंध था दोस्तों। उनियारा शैली किस शैली की उपशैली के रूप में जानी जाती है? उनियारा शैली है
ये किस शैली की उपशैली है? तो ये ढूंढाड़ की उपशैली है। किसकी है ये? ढूंढाड़ की क्या है? उपशैली है। नेक्स्ट है, मेवाड़ चित्र की शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया? किसने किया था? कमल चंद्र ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिकार के दर से कोटा के किस शासक के काल में कोटा शैली का प्रतीक बना? शिकार के दर से बने थे उमेद सिंह के काल में। किसके काल में? उमेद सिंह के काल में। महिलाएं भी शिकार करती थी यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली से संबंधित नहीं था? कौन सा नहीं था? बक्सारा, नंदराम, जमुना दास था, लेकिन साहिबदीन नहीं था। कौन सा नहीं था? साहिबदीन। नेक्स्ट है, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर यह किसकी है? किशनगढ़ शैली की विशेषता है, किशनगढ़ शैली की। नेक्स्ट है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? भित्ति चित्रों की जब हम बात करते हैं किशनगढ़, अलवर, मेवाड़, कोटा, बूंदी, तो कौन सा रहेगा? कोटा बूंदी क्षेत्र रहेगा। पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वह कौन सी है? वह है बूंदी शैली। पशु पक्षियों को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिलता है वो बूंदी शैली है। सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? किशनगढ़ से। किससे थे बेटा? ये किशनगढ़ से। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकारियों में रंगों को निम्नलिखित में से किससे निकाला नहीं जाता था? किससे नहीं निकाला जाता था? स्वर्ण, चांदी, कीमती पत्थर, पशुओं की चमड़ी से। पशुओं की चमड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद, कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये रुकनुद्दीन है, शाहदीन है, रशीद है, कासिम है, ये बीकानेर शैली से संबंधित थे। किससे थे? बीकानेर शैली से संबंधित थे दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक ने चित्तेरू की ओवरी नामक चित्रशाला विद्यालय का निर्माण करवाया? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तेरू की ओवरी का निर्माण करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट, नूर मोहम्मद, ध्यान से पढ़ लो। नूर मोहम्मद चित्रकार राजपुताने की किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार था? किसका था? कोटा शैली का। किसका था? ये कोटा शैली का दोस्तों। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था ठकमन 28 का संबंध किस जिले से है? बताइएगा भाई, ठकमन 28। और फिर आप सभी से गुजारिश, जिसने भी लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करो भाई, फटाफट सभी जो जुड़े हुए हैं लाइक कर दो एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की दृष्टि से और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठकमन उदयपुर, कहां पर है ये? उदयपुर में। चांदनी रात की संगोष्ठी नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रकार थे अमरचंद। कौन थे भाई? अमरचंद इसके चित्रकार थे भाई। कौन थे? अमरचंद इसके क्या थे? चित्रकार थे। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 44, बुझे हुए रंगों की प्रधानता किस शैली में देखने को मिलती है? जलते हुए अंगारों पर नृत्य, अग्नि नृत्य, कहां का? कतरिया सर, बीकानेर का। लेकिन यहां पर बुझे हुए रंगों की जो प्रधानता है ये बीकानेर के पड़ोसी जिले नागौर में देखने को मिलती है। किसमें? नागौर में। जैसलमेरी शैली का कौन सा प्रमुख चित्र जैसलमेर के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा था? कौन सा चित्र था? मुम्मल। कौन सा था वो? मुम्मल था दोस्तों। क्वेश्चन 46, पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, रसमंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण आदि चित्र किस शैली के? ये सभी चित्र मेवाड़ शैली के हैं। किसके हैं? मेवाड़ शैली के। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस चित्र शैली में गणिकाओं के चित्र मिलते हैं? राजस्थान की वह शैली जिसमें सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र देखने को मिलते हैं तो वो कौन सी है? अलवर शैली है। कौन सी है? अलवर शैली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, रामगोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? किससे रहा है भाई? सर जी अलवर से। किससे? अलवर से।
क्वेश्चन 49, नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा, चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? इनका संबंध है वो रहा था बीकानेर शैली से। किससे रहा था? बीकानेर शैली से। राजस्थान चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था लॉरेंस विलियम ने। नेक्स्ट है, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडली दास चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। किससे? किशनगढ़ से। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह चित्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे। चित्रकार चित्रों पर अपने हस्ताक्षर करते थे, वो करते थे बीकानेर शैली में। कहां पर? बीकानेर शैली में। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? पोती चित्रण है, आदमगत व्यक्ति चित्रण है, लघु चित्रण है, लेकिन शैल चित्र जयपुर चित्रकला शैली के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसलमेर चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? जैसलमेर की बात हो रही है तो मूलराज द्वितीय का काल। किसका काल? मूलराज द्वितीय का काल। किस चित्र शैली में प्राकृतिक रंग हीरमच, गेरू व कालूस का प्रयोग किया गया है? किस शैली के अंदर किया गया है भाई? तो हीरमच, गेरू व कालूस इनका प्रयोग हुआ है आमेर शैली में। किसमें? आमेर शैली में। नेक्स्ट, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? किसका काल? महाराव उमेद सिंह प्रथम का काल। क्वेश्चन नंबर 59, मालती माधव किस चित्रशैली के चित्र है? मालती माधव है, यह है बूंदी शैली के चित्र। किसके हैं? बूंदी शैली के चित्र। नेक्स्ट है, किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहा? वह है चित्रशैली जिसमें पीला रंग प्रधान रहा, कौन सी है? बता दो भाई। वह चित्रशैली जिसमें पीला रंग प्रधान रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पीला रंग बीकानेर शैली में। किस में रहा था? बीकानेर शैली के अंदर। नेक्स्ट है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से नियाल चंद संबंधित था? नियाल चंद किशनगढ़ से। नियाल चंद था किशनगढ़ से। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली का मुख्य विषय? भाई श्री कृष्ण जी का नाम आ गया है और श्री कृष्ण जी का नाम लेकर एक बार सभी लाडले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देंगे भाई, सभी के सभी साथी। देखता हूं श्री कृष्ण का नाम लेकर। और लीलाएं किस शैली का मुख्य आकर्षण है? तो मेवाड़ शैली का। किसका? मेवाड़ शैली का। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वप्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? अलंकृत गुफा बांका भीलवाड़ा से। कहां से? बांका भीलवाड़ा से। मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली जोधपुर, बीकानेर, नागौर तीनों ही है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 65, हाड़ौती स्कूल से संबंधित शैली बूंदी और कोटा दोनों, तो दोनों सही। कौन सी? दोनों सही। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है, किस शैली से संबंधित है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन जिसे उस्ता कला कहा जाता है, यह बीकानेर शैली से संबंधित है। किससे है? बीकानेर शैली से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार बैसू के चितेरे के रूप में जाना जाता है? बैसू के चितेरे के रूप में जाना जाता है परमानंद चोयाल। परमानंद चोयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक डिक्सन को। किनको? एरिक डिक्सन को। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस क्षेत्र शैली में बर्मर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ है? बर्मर का चित्रांकन सर्वाधिक हुआ किशनगढ़ शैली में। किसमें? किशनगढ़ शैली के अंदर। और एरिक डिक्सन द्वारा किस चित्र को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई? भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी गई थी बनी ठनी को। किसको? बनी ठनी को दोस्तों। तो ये थे आपके राजस्थान चित्रकला चित्र शैलियों से जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आपका काम क्या रहेगा?
इंपॉर्टेंट काम। इंस्टाग्राम यूज करते हो? कौन कौन करता है भाई? हाथ खड़े कर लो। जो जो इंस्टाग्राम चलाता है, ऊपर दी हुई है आईडी, इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज ही जुड़ोगे, क्योंकि वहां पर भी हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चनों की, तो आप जुड़ोगे तभी वो सीरीज शुरू होगी। सभी जुड़ जाओ। टॉप सेलेक्टिव जो आए हुए क्वेश्चन है, एक फोटो, उसमें 5 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज जुड़ोगे तभी वो क्वेश्चन आप पढ़ पाओगे दोस्तों। बाकी कोई भी क्वेश्चन में आपको इनमें से डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, यहां पर भी मैसेज कर सकते हो। लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, पर्सन बैंक, टेस्ट सीरीज, शेड्यूल टेस्ट सीरीज और कॉम्बो बैच अलग अलग अवेलेबल है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का सेशन, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।